क्वेश्चन किस चीज से रिलेटेड होगा। जैसे आप पहले कुंडली देख के बोल दो कि भाई आप इस प्रश्न के लिए आए होंगे, तो हमें दो चीजों, जो प्लैनेट उद्यम की ओर अप्रोच करेगा उसी के कारकत्व से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। 60 to 65 मिनट्स में उद्यम चेंज होता है ना। पीपी प्लैनेट फिक्स रहते हैं, ट्रांजिटिंग प्लैनेट फिक्स रहते हैं। देखो बात देखिए कितने मजे की है। पीपी प्लैनेट फिक्स रहेंगे डे वाइज, सनराइज से लेके ट्रांजिटिंग प्लैनेट्स। मूवमेंट किनका मेन चलता है, ये जो पांच अंदर की खोपड़ियां हैं, इसको कपाल क्रिया भी कह सकते हो आप, ठीक है, ये घूमते रहते हैं। तो हमेशा एक बात का ध्यान रखना होता है, उद्यम को जो प्लेनेट अप्रोच करता है हमेशा कंसर्निंग क्वेश्चन वही होता है। इसकी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा अभी आगे, या इनमें से ये चीज होगी और कहेगा हाँ यही है। तो आपका प्रश्न सपोज करियर को लेके है और आपकी जॉब आपको नहीं मिलने वाली है अगले 6 महीने तक। अब बताओ कितनी बड़ी बात हो गई कि नहीं हो गई। इस लेवल की प्रिडिक्शन होती है प्रश्न में। अब तुम भाई रगड़ो जाके जूते अपने, फिर हमें प्रूव करो रॉन्ग। और अच्छी बात है, या तो उसकी औकात बहुत बड़ी है, कभी कभी चैलेंज सक्सेसफुल भी होते हैं, और हमें तो यही चाहिए। तेरी नौकरी नहीं लगने वाली है 6 महीने और तू मेरे को चैलेंज देके गया नहीं सर हम 6 महीने के पहले नौकरी लेके रहेंगे, तो मेरा तो मजा यही है, मेरे को तो टेस्ट ऑफ फ्लेवर यही रहेगा, या मेरे को अच्छा तभी लगेगा कि तू 6 महीने से पहले भाई तेरा घर चल रहा है, तो उसमें ईगो वाली कहां से बात आ गई। अगर कोई क्लाइंट ये बोलता है मेरे को आगे कि नहीं हम आपको रॉन्ग करने वाले हैं, आपकी प्रिडिक्शन को हम चैलेंज कर रहे हैं, तो भाई ठीक है आओ। लेकिन जो फ्रूटफुल रिजल्ट्स आएंगे वो ड्यूरिंग द टाइम आएंगे, वो फिक्स रहेगा। फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं आएंगे। हो सकता है नौकरी आपको लग गई जबरदस्ती में, आप 1 लाख के आदमी थे, 20,000 मिल रहा है, और आप कहो नहीं हमारी तो नौकरी लग गई, आपने बोला था 6 महीने बाद आएगी, तो औकात से बेहतर नहीं है ना आपकी। जो आप डिजर्व करते हो उतनी तो नहीं मिली ना एटलीस्ट। ये भी चीज आती है कभी कभी, बट जो आंसर्स आएंगे वो आएंगे। तो मैंने आपको प्लैनेट से रिलेटेड कुछ चीजें बताई थी, जैसे सूर्य से रिलेटेड मैंने कुछ थोड़ा बहुत बताया था, फादर होता है, हार्ट होता है, राइट आई होती है, लिखाया है। रूल नंबर 3 भी लिखा दिया मे बी आपको, कि उद्यम से अरुदम किस हाउस में होगा तो उसकी प्रिडिक्शन क्या होगी, याद है लिखाया था। उद्यम और अरुदम एक साथ होंगे तो क्वेरी जो है वो सेल्फ रिलेटेड होगी, क्वेरी फैमिली से रिलेटेड होगी जब उद्यम से सेकंड में अरुदम होगा। ये भी मैंने आपको लिखाया था कि जिस हाउस से रिलेटेड संभावित प्रश्न है अगर वहां पे कविपु मिल जाए तो उसका आंसर नो होता है, ठीक है। ये भी मैंने आपको लिखा दिया था, सन प्लस कविपु आंसर क्या होगा, मून प्लस कविपु आंसर क्या होगा। ये सब चीजें भी लिखा दी हैं, हाउसेस वाइज भी लिखवा दिए हैं आपको। कविपु प्लस फोर्थ हाउस उसकी प्रिडिक्शन क्या होगी। फिफ्थ डायमंड रूल भी आपको लिखवा दिया है। एक्सॉल्टेड एंड डेबिलिटेटेड प्लैनेट्स भी लिखवा दिया है। जो भी प्लैनेट एक्सॉल्टेड होगा या डेबिलिटेटेड होगा उसके आंसर्स क्या होंगे। एक्सॉल्टेड प्लैनेट होगा तो पॉजिटिव आंसर होगा, और डेबिलिटेटेड प्लैनेट होगा तो उसका नेगेटिव आंसर होगा। कारकत्व कैसे लेना है, जो मैंने प्लैनेट्स के कारकत्व लिखवाए थे उसके अकॉर्डिंग लेना है। बच्चे से रिलेटेड क्वेश्चन है तो सन को देखना है, करियर से रिलेटेड क्वेश्चन है तो सैटर्न को देखना है। सिक्स यार एक डायमंड रूल, उद्यम से नेक्स्ट हाउस में कौन सा प्लैनेट है ये शायद नहीं लिखवाया है, उस प्लैनेट का कारकत्व भी पता करना है, उसका तत्व क्या है वो भी पता करना है, और वो किस भाव को लेके चल रहा है वो भी पता करना है। सपोज उद्यम के साथ ही मंगल है तो क्वेरी क्या हो सकती है, अगर कोई फीमेल है तो स्पाउस से रिलेटेड हो सकती है क्वेरी। तो मार्स का कारकत्व क्या है, एनर्जाइज प्लैनेट है, मोटिवेटेड प्लैनेट है, एग्रेसिव प्लैनेट है, स्टबबर्न प्लैनेट है, एग्रेशन बहुत ज्यादा है। क्लियर हो रहा है। तो उस प्लेनेट का कारकत्व क्या है, उस प्लेनेट का कंसर्निंग हाउस कौन सा है वो भी देखना होता है आपको। मतलब उद्यम के साथ जो प्लेनेट है या उद्यम से नेक्स्ट, अगर उद्यम के साथ नहीं है तो फिर उद्यम से नेक्स्ट हाउस में अगर कोई प्लेनेट है, सबसे पहले कंसीडर हम करेंगे उद्यम के साथ वाले प्लेनेट को। अगर वहां पे कोई प्लेनेट है तो वही कंसिडरेबल प्लेनेट हो जाएगा, ठीक है। अगर वहां पे कोई प्लेनेट नहीं है तो उद्यम से नेक्स्ट में कौन सा प्लेनेट है उसको भी ध्यान में रखना है। ये तब चीजें करनी है जब आपको प्रश्न पता नहीं है सामने वाला क्या पूछने आया, किस मानसिकता से है। जब आपको कंफर्म है तो फिर बाकी सारी चीजें चेक करनी है, और साथ ही साथ ये चीजें भी देखनी, भाई उद्यम को तो ध्यान में देते ही है ना। तो वो कौन सा हाउस है, उसका तत्व क्या है। तो सपोज किसी की कुंडली में मिला उद्यम मार्स का कॉम्बिनेशन है, तो क्वेश्चन किसी भी चीज से रिलेटेड हो, मतलब पत्नी से रिलेटेड है सपोज, तो क्या दिक्कत आ रही होगी, लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे होंगे, केस होने वाला होगा, डिस्प्यूट चल रहा होगा। तो उद्यम के साथ जो प्लेनेट होता है या उद्यम से नेक्स्ट हाउस में जो प्लेनेट होता है वो काफी हद तक इस बात को बता देता है कि सामने वाला किस चीज को लेके आया है। या तो क्वेश्चन उसी से रिलेटेड होगा, या तो जो सॉल्यूशन है, या तो जो उसका प्रश्न है उसमें मार्स का बहुत बड़ा रिलेशन आ रहा होगा, या तो वो व्यक्ति ही होगा मार्स, या कोई फीमेल आ गई तो पति या भाई से रिलेटेड क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है।
या तो कोई पर्सन हो गया या कोई प्लेस हो गई मार्स से रिलेटेड। अब मार्स से रिलेटेड क्या चीज होता है? पति होता है। मार्स से रिलेटेड चीज क्या होती है? लैंड होती है। मार्स से रिलेटेड कोई थिंग की बात करें तो वीपन्स होते हैं। हमारी रिवॉल्वर चोरी हो गई है। रफ टफ वाली जो बाइक्स आती हैं, बाइक्स में भी मार्स में आती हैं, वीनस में नहीं आती। ठीक है, जिसमें एक्सीडेंट्स का बहुत बड़ा खतरा है वो मार्स है। बाइक्स जो है वो मार्स होती है मैक्सिमम केसेस में, और उसमें भी जो तेज चलने वाली है वो मार्स ही होती है प्रॉपर। क्लियर? मेरी बाइक चोरी हो गई, मंगल आ गया। हम लड़ भिड़ गए, मंगल आ गया। मेरे एक्सीडेंट्स बहुत हो रहे हैं, मंगल आ गया। तो उद्यम से बगल में मंगल आ गया या नेक्स्ट हाउस में मंगल आ गया, तो उन चीजों को आपको ध्यान रखना है। और मंगल उद्यम से किस हाउस का लॉर्ड बना है, इस बात को भी ध्यान रखना, क्योंकि उद्यम असेंडेंट की तरह वर्क करेगा। ऐसा नहीं है तो फिक्स में है कि मतलब अब मार्स को देख लिया तो पहले और 8वें भाव का स्वामी मंगल बना है, ऐसे नहीं होता है। उद्यम से किस हाउस को मंगल लेके चल रहा है, उस बात को भी ध्यान में रखना होता है। अब सूर्य आ गया तो ईगो होगा, अथॉरिटेटिव क्रैश कर रही होगी, बॉस जो है आपका वो आपको चैलेंज दे रहा होगा या प्रॉब्लम कर रहा होगा, उससे रिलेटेड कंसर्न क्वेश्चन है। या बॉस का ही क्वेश्चन हो, बॉस भी सन होता है, आपका जो मालिक है, आपके ऊपर का जो मैनेजमेंट है वो सन होता है। तो आपने जो प्लैनेट उद्यम के साथ है, सबसे पहले वो आपका कंसिडरेबल या कंसर्निंग प्लैनेट बनेगा। 3 चीजों को हमेशा याद रखना और इसको कभी मिस नहीं करना होता है। उद्यम के साथ कौन सा प्लैनेट है, उद्यम से जस्ट पीछे कौन सा प्लैनेट है? टीपी मतलब ट्रांजिटिंग प्लैनेट, और पीपी मतलब प्रश्ना प्लैनेट, जो मैंने आपको एक सीक्वेंस बताया। इन तीनों चीजों को हमेशा ध्यान रखना होता है। एक होता है उद्यम किसको अप्रोच कर रहा है, और एक होता है उद्यम साथ में किसके है, और एक होता है उद्यम को कौन अप्रोच कर रहा है। जो उद्यम को अप्रोच कर रहा है पीछे का प्लेनेट होगा उद्यम से, वो उद्यम को अप्रोच कर रहा है। उद्यम से आगे कौन है, उद्यम उसको अप्रोच कर रहा है, और उद्यम साथ में किसके है। ये 3 को बहुत ध्यान में रखना होता है। मेन जो साथ में है वो है, उसके बाद आगे वाला है, पीछे वाला सपोर्टर की भूमिका निभाता है। उसकी बात हम आगे करेंगे, रेमेडीज में बहुत यूज होता है पीछे वाले प्लान। अब इन तीनों की अपनी अपनी भूमिका है, ये मैं जब आपको चार्ट एनालिसिस करना बताऊंगा तब वहां पे मैं आपको बताऊंगा। इससे रेमेडीज बहुत डिजाइन होती हैं। उपाय कभी भी फिक्स नहीं होते हैं। जिन्हें हम उपाय बोलते हैं ना, रेमेडीज बोलते हैं, वो कैलकुलेट करी जाती हैं, फिक्स नहीं हो सकती कभी भी। हर पर्सन के अकॉर्डिंग उपाय डिजाइन होते हैं, कस्टमाइज उपाय देने चाहिए हमेशा। उसके बाद कुछ जनरल रूल्स और हैं, प्रेडिक्शंस में बहुत काम आते हैं, इनको भी लिख लीजिए। प्रतिभा जी, आपका क्या क्वेश्चन था वो भी पूछ लीजिए। सर एक पुराना मतलब आपने जब वो लिखवाए थे सन वगैरह के, वो लिखवाए थे तो आपने लिखवाया था सन के लिए जैसे आंख की सर्जरी है, हार्ट सर्जरी है, तो हम यहाँ मार्स को लेंगे या सन को लेंगे? मतलब सर्जरी सन भी वो मार्स भी है। प्रतिभा जी, वेट करिए, अच्छा ठीक, ठीक है। भड़बड़ाइए नहीं, आराम से, चिंता मत करिए, ठीक है। अर्षित पूछो, क्या कह रहे हो? सर मेरा ये क्वेश्चन था, जैसे अभी इनर प्लेनेट में जुपिटर है उद्यम के साथ में, जो करंट चार्ट आपने बनाया है, बट जो आउटर प्लेनेट हैं सन प्लस वीनस, ये भी कंसीडर किए जाएंगे या ये नहीं? किए जाते हैं, मैं बोल तो रहा हूँ ना, अभी आगे बताएंगे आपको जब प्रैक्टिकल क्लासेस करेंगे। अभी पहले फॉर्मूला लिख तो लो, हो सकता है जो लिखाने जा रहे हैं उन्हीं में पता चल जाए। सुमित जी पूछिए, क्या कह रहे हैं? गुरु जी, आपने एक बार लिखवाया था कि उद्यम जैसे जुपिटर अभी साथ में है, तो अगर लेडी कोई क्वेश्चन पूछेगी तो वो चाइल्ड और पति के बारे में, नेचुरली जुपिटर साथ में है कि उद्यम के। एक और रूल था कि उद्यम से अरुदम अगर सप्तम भाव में है तो पति से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, तो उद्यम से अरुदम का भी देखना होगा, ये नेक्स्ट रूल या सुमित जी, बात क्या होती है कैसे? ना, हमेशा कोई भी एक चीज को देख के प्रिडिक्शन नहीं होती है, और जो केवल एक चीज को देख के करते हैं वो हमेशा उनके साथ प्रॉब्लम होती है। मतलब क्या प्रॉब्लम होती है? उनके उनके प्रिडिक्शन में हमेशा प्रश्न चिन्ह लगे होते हैं। इतनी चीजें क्यों बताई जा रही हैं कि हमें इनर भी देखना है, आउटर भी देखना है, कविपु भी देखना है, उद्यम भी देखना है, उससे हाउस से रिलेटेड कंसर्निंग प्लेनेट भी देखना है, फिर उस कंसर्निंग क्वेश्चन से रिलेटेड भी प्लेनेट को देखना है, वो उच्च का है कि नीच का है वो भी देखना है। ये सब एक एक चीजें आपको कंफर्म 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 और कंफर्म करती चली जाती है। सपोज कोई लेडी आपके पास आई और आपको उद्यम से मार्स में मिल गया, उद्यम मार्स साथ में मिल गया, एक और कोई प्लेनेट साथ में बैठा, वो 7th लॉर्ड ही है एज पर उद्यम। डबल बार कंफर्म हो गई वो चीज कि भाई ये क्वेश्चन ही। अब मंगल मिल गया और मंगल के साथ 4th लॉर्ड मिल गया, या 4th लॉर्ड का कनेक्शन आ गया, तब तो प्रॉपर्टी की बात हो गई ना। हर केस में पति थोड़ी है, प्रॉपर्टी भी तो है। औरत की अपनी भी तो प्रॉपर्टी होती है, बहुत सारी फीमेल्स हैं जो अपनी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, वर्किंग है। हम्म, ससुराल से, मायके से जो प्रॉपर्टी मिली है तो मिली तो उन्हीं को है, बात समझ रहे हो?
तो ये सब चीजें, हाउसेस की भी अपनी इंपॉर्टेंस है। अब मंगल नीच का हो गया, सपोज प्रॉपर्टी मिल भी जाएगी, सब कुछ होगा, मंगल नीच का हो गया, उसका सुख नहीं ले पाओगे। इतनी चीजें, इतना बवंडर इसीलिए है कि कौन सा हाउस है, कौन सी, उसका तत्व क्या है, कंसर्निंग हर चीज का। जब सपोज आप मंगल को ले रहे हो, अगर आप सेकंड हाउस से मंगल को लोगे तो वाणी की बात आ सकती है, किसी ने वाणी से हर्ट कर दिया हो, कुछ बोल दिया हो, फैमिली डिस्प्यूट चल रहा हो। फर्स्ट हाउस आ गया, खुद पे कोई मुसीबत आ गई हो, इंजरी हो गई हो, एक्सीडेंट हो गया हो। एट्थ हाउस की बात आ रही, एट्थ हाउस भी एक्सीडेंट है। सेवंथ हाउस आपका स्पाउस है। सिक्स हाउस क्या, रोग ऋण शत्रु है, कोई डिसीज हो गई, कोई केस करने जा रहा है, लिटिगेशन है, तो वहां पे सिक्स हाउस ये बताएगा, मार्स के साथ कंफर्म करेगा ना कि भाई एक्सीडेंट, यहाँ पे कोर्ट केस की भी बात चल रही है, कंसर्निंग मार्स भी आ गया, सिक्स लॉर्ड का भी एसोसिएशन आ गया। इसका मतलब क्वेश्चन या क्वेरी जो भी है वो सिक्स हाउस या मतलब इस चीज से रिलेटेड है। इतनी सारी चीजें करके आप केवल और केवल एक गुत्थी आपके पास होती है, आप उसको सुलझाते हो, तभी तो क्लैरिफिकेशन आएगा। अब जुपिटर फिफ्थ हाउस भी है, बच्चे के केस में होगा तो जुपिटर वहां भी लोगे, एजुकेशन के केस में होगा जुपिटर वहां भी लोगे, गुरु बनाने की बात होगी जुपिटर वहां भी लोगे, फैमिली की बात होगी जुपिटर वहां भी लोगे, वेल्थ की बात होगी तो भी जुपिटर लोगे। एक बात अब जुपिटर की चल रही तो बता देता हूं। एक होता है पैसा, जो आपको अपने शौक के लिए चाहिए कि हमारी भाई इतनी जरूरत है, वो पैसा होता है शुक्र, कि ऐसे मेरा घर हो जाए, ऐसी मेरी लाइफ स्टाइल हो जाए। अब जब बात चल रही तो बता देते हैं। एक होता है शुक्र, शुक्र का मतलब क्या है, उतना आ जाए कि हमारी लाइफ कंफर्टेबल हो जाए, जहां खाना है, जहां घूमना है, जहां जाना है, जो भी मेरे डिजायर्स हैं, जो भी मेरी लाइफ स्टाइल हमने अपने माइंड मेकअप कर रखी है, उतना मेरे को मिल जाए। ये होता है वीनस। पैसा, क्यों पैसा चाहिए, कोई बीमारी हो गई, कोई दिक्कत आ गई, कोई मुसीबत आ गई, कोई परेशानी आ गई, कोई तकलीफ आ गई, इसको बोलते हैं पैसा। इतना पैसा हो कि आपकी लाइफ स्टाइल में कोई दिक्कत ना आए कभी भी, पूरी लाइफ। एक होता है अंधा पैसा, कि दीवालों में, पिलर में नोटों के बंडल लगे हो, पता भी नहीं है कितने साल पुराने के बंडल है, इसको बोलते हैं अंधा पैसा। ये जुपिटर होता है। जब वीनस किसी को फेवर करता है ना, तो बस इतना ही पैसा आएगा, जितना आपने डिजायर बिल्ड कर रखा उतना ही पैसा आएगा। और जब जुपिटर पैसा देगा, वीएनएन में सब पड़े रहते हैं सर, वीनस के साथ कौन से प्लेनेट का एसोसिएशन है, कौन से प्लेनेट, भाई 90 to 95% व्यक्ति उन्हीं पैसे की बात करता है। और जो एक कंफर्टेबिलिटी जोन से बाहर आ चुका है, वो पैसे की बात ही नहीं करता है। वो तो पॉलिटिक्स की बात करेगा, वो तो अपने चीजों की बात करेगा, वो फिर वीनस की बात ही नहीं करेगा आपसे। जब तक पैसे की बात हो रही है, जब तक वीनस का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है, जहां वीनस उसको मिल गया, फिर अंधा पैसा होता है। उसकी बात, उसके बारे में कोई बात भी नहीं करना चाहता, उसके पीछे कोई बात, कोई ये नहीं है मेरे पास पैसा नहीं है, ये सब बता देते मेरे पास पैसा, वो कोई नहीं बोलता। ये होता है जुपिटर, जो बात आप बताना भी ना चाहो, आपको मन ही ना करे। और क्लाइंट जानते हो आपको क्या बोले, सर कैश में ले लीजिएगा, अकाउंट पे हम नहीं दे पाएंगे। ये होता है जुपिटर। बात आप समझ गए। हमेशा जो पैसे की बात हो, वीनस से नहीं है, पैसा जुपिटर है। वो ऐसा जो तृप्त कर दे आपको, आपकी 100-200 पीढ़ियों की व्यवस्था जो कर देगा, वो जुपिटर ही करेगा। आपके जीवन की व्यवस्था वीनस के हाथ में है, पीढ़ियों की व्यवस्था जुपिटर करता है। इसीलिए मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, अपने धन को धर्म में लगाओ, वो वीनस जुपिटर बने धीरे धीरे, वो फिर इनहेंस होगा। और हमने चैरिटी की बात करी, दान की बात करी। 10% को आप लोग दान समझते होंगे, 10% कुछ नहीं होता है। 10% के बाद जो किया जाता है वो दान होता है, समझ गया। तो अभी 2-4% में हम आप में से लोग नहीं होंगे, ठीक है। तो अब आगे की बात करते हैं। और कुछ बचा है आपका क्वेश्चन सुमित जी, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि आपके पास अंधा पैसा आए, तो वीनस को जुपिटर में कन्वर्ट आपने करना है। मतलब वही है कि आपके पास अकाउंट में पैसा रखा है, उसको बिटकॉइन बनाओ बैठ के। आगे लिखिए जनरल रूल्स और लिखिए कारकत्व। तो एक प्रिडिक्शन है, मतलब एक, जिस समय जो टाइम ऑफ एनालिसिस होता है ना, उस समय जो आपने चार्ट डिजाइन किया है, दो चीजें देखिए। कारकत्व जो प्लेनेट है कंसर्निंग क्वेश्चन से रिलेटेड, अगर वो डेबली है, और जो भी कंसर्निंग क्वेश्चन है वहां पे कविपु भी मौजूद है। सपोज मार्स से रिलेटेड क्वेश्चन हुआ, मंगल नीच का हो गया। अब प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है तो फोर्थ हाउस, स्पाउस से रिलेटेड क्वेश्चन है, कोई फीमेल है तो सेवंथ हाउस, भाई से रिलेटेड क्वेश्चन है तो थर्ड हाउस। इतनी चीजें क्यों पढ़ाई जा रही हैं आपको, केवल कंफर्म करने के लिए, क्लैरिफाई करने के लिए कि बात है कहाँ की। भाई मंगल में 50 चीजें आती हैं, अब वो 50 में कंफर्म कैसे करोगे कि किस चीज को लेके। तीसरा भाव होगा तो भाई से रिलेटेड है, सातवां भाव होगा तो पति से रिलेटेड है, चौथा भाव होगा तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, सेकंड हाउस होगा तो फैमिली डिस्प्यूट है, सिक्स हाउस होगा तो जिसको हम बोलते हैं रोग ऋण शत्रु,
8th हाउस होगा तो सडन प्रॉब्लम या कोई एक्सीडेंट। कंसर्निंग क्वेश्चन वाला प्लेनेट भी नीच का है और उस हाउस में कविपु भी बैठा है। जा उद्यम से काउंट करना उस हाउस को। मैं बार बार एक बात आपको बोल रहा हूं और बहुत मतलब बार बार नॉक कर रहा हूं आपको कि लगन क्या है, उद्यम है, तो आंसर क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये समझ आ गया कि अगर कंसर्निंग क्वेश्चन जो है उसका जो प्लेनेट है वो नीच का है और कंसर्निंग हाउस में जाके कविपु बैठा है, तो आंसर क्या है, नेगेटिव है। उद्यम से 3 और 11 में अगर अरुदम हो, या 3 में या 11 में, उद्यम से 11th में या 3rd में अगर कविपु अरुदम होगा, तो ये हमेशा सक्सेस की गारंटी है। जो भी कंसर्निंग क्वेश्चन है उसमें सफलता मिलनी है। लेकिन कविपु को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। कविपु अगर इसके आसपास है, मंडराता हुआ पहुंच गया या कंसर्निंग हाउस में बैठ गया, तो ये हमेशा स्पॉइल करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि नोट द पोजीशन ऑफ कविपु फर्स्ट। उद्यम से कविपु दूसरे और 11वें में हो तो सक्सेस जरूर मिलेगी, लेकिन परफॉर्मिंग में कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स आएंगे। सक्सेस की गारंटी नहीं है। अगर वो हार्ड वर्क कर रहा है और ऑब्स्टेकल या स्ट्रगल फेस करने के लिए तैयार है तो उसके बाद सफलता मिलती है। फ्रॉम उद्यम, इफ उद्यम लॉर्ड इज प्लेस्ड इन 11th लॉर्ड, उद्यम में ही 11th लॉर्ड आके बैठ जाए जहां उद्यम बैठा है, या उद्यम जिस राशि में बैठा है वो लॉर्ड 11th हाउस में जाके बैठ जाए, तो हम कहेंगे ना उद्यम का रिलेशन 11th के साथ बन गया है, या ये कनेक्शन नहीं भी बना। तो जो 11th लॉर्ड है वो उद्यम को अप्रोच कर रहा हो, जो 11th लॉर्ड है वो उद्यम की तरफ बढ़ रहा हो, अप्रोच कर रहा हो, अगल बगल ही हो, तो इसका मतलब क्या है, सक्सेस है। तो इसके लिए भी नोट द पोजीशन ऑफ कविपु फर्स्ट। अभी मैंने आपको 3 बातें बताई थी, इसको थोड़ा मजेदार बना देते हैं, थोड़ा फ्लेवर डाल देते हैं। क्या बताया था, उद्यम के साथ कौन है, उद्यम के आगे कौन है और उद्यम को अप्रोच कौन कर रहा है। कभी कभी किसी के बच्चा हो चुका होता है, आपको जज करने के लिए आता है और आपसे कहता है बताइए मेरे संतान कब होगी। उस केस में सन कहाँ मिलेगा, उद्यम से आगे। अब समझ आ रही, बुद्धि काम कर रही। अप्रोच का मतलब क्या है, वो काम कराना चाहता है उद्यम के साथ, वो काम ऑलरेडी हो रहा है, एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम आ रही है। उद्यम के आगे वो काम हो चुका है। सपोज क्वेश्चन है, मैरिड लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, कोई फीमेल है कोई मेल है और उसके उद्यम से आगे वीनस मिल गया, मैरिड लाइफ के बारे में बताइए। तो अब कि कैसे पता चलेगा शादी हो चुकी है कि शादी होने वाली है कि शादी हो रही है। तीनों बातें ना कभी कभी फिक्स हो चुकी होती है और कंफर्मेशन में नहीं होता, करें भी कि ना करें। अब असली चेहरा तो अब खुला है, अभी तो नकाब लगा था। रितु जी समझ आ रही है बात, ये 3 स्टेप्स क्यों इंपॉर्टेंट हैं। मैंने बोला था ना बाद में रिवील करेंगे, इसको अभी रिवील कर दे रहे हैं, अब आपने पूछ लिया तो। और क्लाइंट तो आता है ना हमारे, आपको बेवकूफ तो समझते ही है मैक्सिमम केसेस में, तो हम उसको बोल देना भाई क्यों मेरे को बेवकूफ बनाने आ गया तू, तेरी शादी तो हो चुकी है, क्यों क्वेश्चन पूछ रहा है। मेरे पास एक कॉल आई थी, 1.5 साल हो गए, ऑस्ट्रेलिया से कॉल आई थी। उन्होंने कहा मेरे बच्चे के बारे में बताइए, मेरे बच्चा नहीं हो रहा। मैंने कहा एक तो हो चुका है अब वो भाई साहब टेंशन में आ गए, वो जज करने के लिए पहला उनका क्वेश्चन यही था। हमने कहा भाई एक तो हो चुका है, बच्चा तो हो चुका है आपके, नेक्स्ट बताइए। बोले सर एक हो गया। हमने कहा ये बात आपने क्यों नहीं बताई। बोले सर अब आप ही ने बता दी है तो अच्छी बात है, अब बताइए दूसरे में प्रॉब्लम आ रही है, अबॉर्शन हो जा रहे हैं बार बार, बच्चा गिर जा रहा है, कंसीव नहीं हो रहा है, दिक्कतें आ रही बहुत ज्यादा, अबॉर्ट हो जा रहा है, एक बार करा भी लिया था। समझ आ रही है श्रेया जी, बात समझ आ रही है। ये 3 स्टेप्स क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर उद्यम को कोई प्लेनेट ओवरकम कर गया है और कंसर्निंग क्वेश्चन मतलब उस चीज वो चीज हो चुकी है, अब प्रॉब्लम दे रही है, उद्यम के साथ है वो चीज ऑलरेडी हो रही है, वो फेस कर रहा है, उद्यम के पीछे है वो चीज वो चाहता है। तीनों में डिफरेंस है कि नहीं है, तीनों पोजीशंस में डिफरेंस है, इसीलिए मजेदार विषय है ये। नेक्स्ट लिखिए, पाम्बू प्लैनेट्स अगर उद्यम को अप्रोच करते हैं, उस प्रॉब्लम के पीछे वो व्यक्ति नहीं होता है, कोई थर्ड पर्सन होता है। जो भी प्रॉब्लम, सपोज वो बिजनेस की बात कर रहा है तो बात बिजनेस की नहीं है, कोई और बात है। मेरी बात समझ आ रही है, उसके पीछे कुछ और रहता है, जो वो बता रहा है वो नहीं है। अब वो कह रहा मैरिड लाइफ डिस्टर्ब चल रही मेरी, तो मैरिड लाइफ पत्नी या पति की वजह डिस्टर्ब नहीं है, कोई थर्ड है जिसकी वजह डिस्टर्ब चल रही है। ठीक है, और या तो विदेश से रिलेटेड, जो मैंने स्नेक और पाम्बू प्लैनेट्स के
आपको थोड़े डिस्क्रिप्शंस दिए थे या उनके वो लिखवाए थे ना, किन चीज़ों को लेके हो सकते हैं क्वेश्चंस, वो होंगे। और या अगर प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम के पीछे कुछ और है, तो क्लाइंट से पूछो भाई ये तो प्रॉब्लम आपकी वाइफ और आप नहीं हो, प्रॉब्लम तो कहीं और से क्रिएट हो रही है, वो बताइए जरा। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ है? तो अब हम आपको नेक्स्ट क्लास में प्लैनेट्स पढ़ाने वाले हैं, राशियां पढ़ाने वाले हैं, नेक्स्ट जो आपकी सैटरडे को क्लास होगी। और एक या दो क्लास ज्यादा से ज्यादा थर्टिकल होगी आपकी, और मैं सारी चीजें आप लिखवाऊंगा उसमें डायमंड रूल के तरीके से। जैसे मून के लिए आप लिखना चाहो तो लिख लो, मून का कारकत्व लिख सकते हो, ग्रह कारकत्व ऑफ चंद्रमा, मून का लिखो। जनरल बातें क्या है चंद्रमा में, जनरल करके लिखिए। पॉइंट नंबर 1, ट्रैवलिंग, चेंज, चेंज ऑफ प्लेस और फिक्कल माइंड। जॉब क्या हो सकती है या ओरिजिन ऑफ करियर क्या हो सकता है? एफएमसीजी, ग्रोसरी से रिलेटेड कोई भी चीज, मिल्क, कर्ड, वेजिटेबल्स, होटल, स्टोरी राइटर और ट्रेवल एजेंसी, बाकी एक्सेट्रा बहुत चीजें हैं चंद्रमा में। रिलेशनशिप क्या क्या होता है? मदर या मदर इन लॉ, एल्डर सिस्टर, बड़ी बहन। ड्रेस क्या होती है मून की? वाइट। फूड, राइस, मिल्क, टेस्टी फूड। चंद्रमा ज्यादातर मीठी चीजें हैं जिनको खाने में हल्का सा कुछ ना कुछ मीठापन रहेगा, खाने में टेस्टी रहेंगी, लेकिन स्पाइस नहीं होता है मून में, लेस स्पाइसी। और फ्रूट्स। डिसीज क्या क्या हो सकती हैं? यूट्रस, ट्यूब से रिलेटेड कोई भी डिसीज। मून में किडनी भी आती है, जो किडनी में स्टोन्स होते हैं वो भी चंद्रमा के अंतर्गत आते हैं। गॉल ब्लैडर, बाइल्स, प्रिमोनिया। राहु, मून प्लस अगर राहु का कॉम्बिनेशन होता है किसी के चार्ट में, सपोज आ गया प्रश्न कुंडली के अकॉर्डिंग, मून प्लस राहु का कॉम्बिनेशन अगर आ गया, तो डिसीज विच कैन बी डायग्नोज। और मून प्लस केतु का कॉम्बिनेशन आ गया तो डिसीज विच कैन नॉट बी डायग्नोज। और मून की जो देवी हैं या गॉड हैं वो पार्वती है। तो इतनी इतनी चीजें मैं आपको लिखाऊंगा। उसके पीछे एसेंस क्या है कि केवल पीडीएफ दे देंगे तो मेहनत कोई नहीं करेगा, जाके बहुत कम ही लोग हैं जो उसको देखें। तो कुछ चीजें मैं क्लास में आपको लिखाऊंगा, ठीक है, कुछ चीजें मैं आपको पीडीएफ नोट्स में दूंगा। अब इसमें मैंने लिखाया फूड क्या हो सकता है। सपोज कोई डिसीज किसी को हुई है और आप उसको कॉज भी बता दो, भाई ये चीज ज्यादा खाई होगी, बात समझ आ रही है, इसकी वजह से ये हुआ है। श्रेया जी समझ आ रही कुछ, है ना? तो इतनी चीजें मैं थोड़ी थोड़ी आपको कुछ पॉइंट्स लिखवा दूंगा, और कोशिश करते हैं एक पीडीएफ आपको प्रोवाइड करते हैं जिसमें प्लैनेट्स, राशि, इन दोनों का अच्छे से डिस्क्रिप्शन होगा, ताकि डिसीज, ताकि आप कभी भी किसी के डिटेल एनालिसिस करना हो तो आप कर पाओ। समझ आ रही है बात? आप में से काफी लोगों ने फेशियल एक्सप्रेशन कोर्स के लिए अपनी क्वेरी डाली थी, ठीक है, तो हम उनको पर्सनली जो भी डिटेल्स हैं पीडीएफ के रूप में भेज देंगे, ठीक है, क्योंकि आप में से कई लोगों के फिर क्वेश्चन आए थे कि थोड़ा बताइए उसके बारे में। और जूम मीटिंग लिंक भी आपको वैसे ही मिल जाएगा। आगे का सिनेरियो क्या होगा वो हमारी टीम आपसे कोऑर्डिनेट कर लेगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।